सपनों का सफर। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बरौली में 15 वर्षीय विवेक रहता था। उसके पिता राम खिलावन गांव में रिक्शा चलाते थे। परिवार की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी, लेकिन विवेक की आंखों में एक ही सपना था, डॉक्टर बनना, ताकि वह अपने पिता को वही सम्मान और सुख दे सके जिसके वे हकदार थे। एक साधारण दुनिया। विवेक की रोजमर्रा की जिंदगी कठिन थी। स्कूल के बाद वह कभी पिता का हाथ बंटाता, कभी खेतों में मजदूरी करता। गांव में लोग अक्सर कहते, रिक्शे वाले का बेटा डॉक्टर बनेगा, सपने मत देख बेटा। लेकिन विवेक उन बातों को अनसुना कर देता। 2 बुलावा। सपना जो सोने नहीं देता। एक दिन गांव की सभा में एक डॉक्टर ने मुफ्त स्वास्थ्य शिविर लगाया। मरीजों की लंबी लाइन थी। विवेक ने डॉक्टर को देखकर सोचा, अगर मैं डॉक्टर बन जाऊं तो गांव के सभी गरीब लोगों का इलाज करूंगा। यही उसका कॉल टू एडवेंचर था। 3 मेंटर से मुलाकात। गांव में ही रहने वाले रिटायर्ड साइंस टीचर शुक्ला सर ने विवेक के सपने के बारे में सुना। उन्होंने कहा, बेटा, रास्ता कठिन है, लेकिन नामुमकिन नहीं। मैं तुझे पढ़ाऊंगा, पर हिम्मत नहीं हारनी। यहीं से विवेक की असली यात्रा शुरू हुई। 4 कठिनाइयों के इम्तिहान। एनईटी की तैयारी के लिए कोचिंग के पैसे नहीं थे। विवेक पुरानी किताबें और ऑनलाइन फ्री लेक्चर से पढ़ता। रात में बिजली नहीं आती तो वह लालटेन की रोशनी में पढ़ता। कई बार पेट खाली रहता, लेकिन उसका मन कहता, पापा की मेहनत व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मतलब की बातें, ताने, गरीबी, सब उसके सामने पहाड़ बनकर खड़े थे। 5 पहली असफलता। नायक का गिरना। पहली बार नीट दिया, असफल। विवेक का दिल टूट गया। उसे लगा जैसे सारी दुनिया उसके खिलाफ है। गांव के लोग फिर ताना मारने लगे। कहा था ना, यह तेरे बस का नहीं। वह रोते हुए घर पहुंचा। पिता ने उसके आंसू पोंछे। बेटा, मैं रोज 12 घंटे रिक्शा चलाता हूं, कभी हार मानता हूं क्या? सपनों की लड़ाई जीतने वाले वे हैं जो गिरकर भी उठते हैं। यही बात विवेक के दिल में आग की तरह उतर गई। नायक का पुनर्जन्म। अगले 1 साल विवेक ने अपने आप को सिर्फ एक बात सिखाई, गलतियां दोहरानी नहीं। उसने रोज 300 MCQs हल करना शुरू किया। बायोलॉजी की हर लाइन रट ली, केमिस्ट्री में हर रिएक्शन समझा और फिजिक्स के हर फॉर्मूले को कंसेप्ट के साथ पकड़ा। अंतिम परीक्षा, NEET डे पेपर। थामते समय उसके हाथ कांपे। उसने आंखें बंद कर पिता की मेहनत याद की और कहा, आज नहीं तो कभी नहीं। उसने पूरा पेपर शांत दिमाग से हल किया। 8 विजय। नायक की जीत। रिजल्ट वाला दिन आया। स्क्रीन पर लिखा था, क्वालिफाइड, MBBS सीट अलॉटेड। विवेक फूट फूट कर रो पड़ा। वह दौड़कर पिता के गले लग गया।